उसके बाद हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक क्या होता है। राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप और राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप और राज्याभिषेक। तो देखो 1 मार्च सन 1572 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था। 1 मार्च सन 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। गोगुंदा के अंदर। कहाँ हुआ था। गोगुंदा के अंदर। और देखो एक व्यक्ति है कृष्णदास चूड़ावत, कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप के कमर पर क्या बांधी थी। तलवार बांधी थी। क्या बांधी थी। कमर पर तलवार, कमर पर क्या बांधी थी। तलवार बांधी थी, याद रखना। अब देखो क्या हुआ, एक छोटी सी घटना घटी थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और 2 बार कैसे हुआ था। देखो मैंने कहा था जब महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी जो एक अब उदय सिंह है, उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि यानी मेरी मृत्यु होने के बाद जो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा वो बनेगा जगमाल। कौन बनेगा। जगमाल। अब हुआ क्या, आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति राजा बनेगा जिसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है वो राजपूतों के अंदर अपने पिता के देह संस्कार में नहीं जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर तो गोगुंदा के अंदर, कहाँ पर। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह का देह संस्कार हो रहा था। और उसी समय कौन बन गया था। मेवाड़ का राजा जगमाल। कौन बन गया था। जगमाल। अब जैसे ही ये बात कृष्णदास चूड़ावत है और जो उनके साथ गए थे उनको पता चली तो उन सभी ने यानी कृष्णदास चूड़ावत ने अपनी तलवार से अंगूठा काट करके तिलक कर दिया था। और उनकी कमर पर क्या बांधी थी। तलवार। तो पहला गोगुंदा के अंदर उनका हुआ था राज्याभिषेक। अब देखो बात आती है कि महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानियां कौन सी है। प्रारंभिक राजधानियां। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ऊपर चित्तौड़गढ़ लिखा था। क्या लिखा था। चित्तौड़गढ़। 2 नंबर क्या लिखा था। कुंभलगढ़। और नंबर 3 क्या लिखा था। गोगुंदा। तो देखो उस समय गोगुंदा और कुंभलगढ़ 2 था, एक सिवाना और है, बताऊंगा। देखो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। कुंभलगढ़ थी। कौन सी थी। प्रारंभिक राजधानी जब वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे उस समय राजधानी कौन सी थी। कुंभलगढ़ थी। कौन सी थी। कुंभलगढ़। और नंबर 2 बात की जाए उसके बाद उन्होंने जो दूसरी राजधानी बनाई थी, कौन सी। कुंभलगढ़ से जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो थी सिवाना। कौन सी थी। सिवाना। और सिवाना के अंदर ही महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है। छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है। छतरी। तो इतना याद रखना। तो चलो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे और बाकी कल। अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी है और आपको आगे जीके पढ़ाना है तो एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं कल आपको रिवीजन के साथ 1 या 1.5 घंटे लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास डाल दूंगा। और जिनको नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। तो विधिवत रूप से हम कल चर्चा करेंगे शिष्टमंडल क्या है और बाकी एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा वापस इस क्लास का। तो क्लासें मेरी ऐसी रहेगी सुपरफास्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब इतना टाइम नहीं कि मैं आपको कहानियाँ बताते हुए चलूँ, क्योंकि हिस्ट्री का कोर्स करवाना बहुत बड़ी बात है और इतना भी टाइम नहीं है। तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको कोर्स करवाने की पूरी व्यवस्था करवा दूंगा। और जिनको नोट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लिख रहा हूँ, मैं आपको PDF फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलेंगे अब कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।